हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पता है हम लोग सुबह में करीब 6 बजे घर आए हैं और ना आने के बाद जब घर का हालत देखी ना, बिल्कुल भी बेकार से, जबकि कोई नहीं था फिर भी ना अजीब अजीब सा लग रहा था। पूरे 1 हफ्ते के बाद घर पर आई हूँ और एकदम ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कुछ गले से ना उतरने वाला था। ऐसा लग रहा एक गिलास पानी भी नीचे नहीं उतर रहा था पूरा घर का हालत देख करके। फिर सोची जब तक ये सारा साफ सफाई नहीं करूँगी तो फिर चैन का सांस नहीं लूँगी। और फिर ना मैं बैग अनपैक करने लगी थी। जो मेरा ट्रॉली था ना उसमें कुछ कपड़ा जो था ना वो जो मैं यूज नहीं की थी और कुछ यूज था तो वो सारा प्लास्टिक में करके रख ली थी अलग अलग से। तो वो सारा भी मैं धोने के लिए निकाली और पतिदेव आते ही यहाँ पे अमरूद तोड़ रहे थे। इतना सारा अमरूद पका हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब 1 सप्ताह हो भी गया था और मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना सारा अमरूद जब तोड़ रहे थे ना तो खुशबू ले लेकर तोड़ रहे थे कि कौन सा ज़्यादा मतलब अच्छा खुशबू कर रहा है। अब देखते होंगे, अभी देख रहे होंगे कि सारा अमरूद ये खुशबू ऐसे सूंघ सूंघ करके तोड़ रहे थे। और ये देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे अमरूद हार्वेस्ट हुआ है। एकदम मस्त पका है ना। मन तो एकदम लग रहा था कि कब खाऊं, लेकिन ना मैं बरस भी नहीं की थी इस टाइम में जब ये अमरूद टूटा था। तो फिर ना बाद में फिर मन खाने का उतर गया। जो चीज़ देखने के बाद मन हो जाता है खाने का, फिर बाद में ना काम में ही इतना मैं बिजी हो गई थी। बहुत सारा कपड़ा, बाप रे इतना सारा कपड़ा था कि दिमाग खराब हो गया धोते धोते। सबसे ज़्यादा तो मतलब आप सबको फैलाने के बाद इतना कम लग रहा होगा, लेकिन ये कपड़ा ही धोते धोते बहुत टाइम लग गया था हमको। बहुत सारा कपड़ा था। और फिर मैं यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। करीब अभी 12:30 बज रहा है। तो मैंने सुबह का नाश्ता सिर्फ बनाई थी और वो भी बिना नहाए धोआए। फिर मैं बोली पहले नाश्ता बना देती हूँ, नहीं तो पूरा लेट हो जाएगा अगर मैं ये सारा काम करने में लगूंगी तो। इसलिए मैं नाश्ता बना करके सब लोगों को दे दी थी। और अभी सारा चीज़ फ्रेश करके मुझे अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है और मैं खुद को भी फ्रेश की हूँ। और ना सच बताऊँ ना तो जहाँ भी बैठ रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन धंस रही है नीचे से। और ऐसा फील हो रहा था कि मैं अभी ना ट्रेन में ही खड़ी हूँ, बैठी हूँ। ऐसा लग रहा था मतलब झूला झूल रही हूँ, ऐसा अजीब सा फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे मतलब एडजस्ट करते करते अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। अब तो मतलब महसूस भी नहीं हो रही है, लेकिन उस टाइम बहुत महसूस हो रही थी। और ना मन कर रहा था सिर्फ लेटे रहूं, कुछ ना करूं। लेकिन काम तो जो है अपने जगह पे वो तो उसे करना ही पड़ेगा। मैंने सुबह में आते ही रोटी और सब्जी बना दी थी और फिर अभी दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। अभी मैं सारा काम धंधा जो भी था सुबह वाला वो फिनिश करने के बाद थोड़ा चैन की सांस मिली है। तो मैं आई हूँ किचन में और एक सब्जी मैं छौंक दी हूँ। और पता है आते ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे लिए पता है क्या भेजा, चने की साग और पपीता और लौकी। तो मतलब इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब जमालपुर आऊँ और वो भेजी थी। उनके खेत में फलता है तो फिर वो भेज दी थी और इतना टेस्टी लगा था ना जब मैं बनाई। अभी ना मैं कद्दू की ही सब्जी बना रही हूँ, कद्दू लौकी जो बोल सकते हैं, हम लोग इधर कद्दू बोलते हैं। और ना बस वही, और इतना टेस्टी लगा था ना क्योंकि उसका घर का फला हुआ था। और जो घर वाला होता है ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। मार्केट वाला तो मतलब दवाई वगैरह से बनता है ना, लेकिन इतना टेस्टी, सबको बहुत पसंद आया था। थैंक यू आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा और भेजा। तो मैं यही सब्जी बनाई थी। और ना साग मैं कल बनाऊंगी क्योंकि आज ही मैं दो तरह की सब्जी बना ली थी ना, इसीलिए दाल चावल और यहाँ पे कद्दू की सब्जी, आलू सेम मूली टमाटर वगैरह सारा चीज़ मैं डाल के सब्जी बनाई थी। पता है यह आलू और सीम की सब्जी मेरे पति देव को इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा तो सीम की जो बीज होती है ना वो इनको इतना पसंद है और मुझे तो बकवास लगती है, लेकिन कहते हैं ना सबका अपना अपना पसंद। और फिर खाना बन गई, उधर का मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। अब जो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई बचा है ना मैं वो कर लेती हूँ। आज तो ऐसे ही बहुत सारा कपड़ा हो गया था, इसीलिए मैं ना बेडशीट वगैरह ना कल धोऊंगी, आज नहीं धो पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। इसीलिए ना मैं ये रूम की जो साफ़ सफाई थी ना, मुझे दोनों ही रूम का भी बेडशीट साफ़ सफाई करना है तो वो कल मैं करूँगी। बाकी बात तो टोटल काम हो गया था।
और आज ना बहुत शाम हो गया था क्योंकि लेट से ही मेरे दोपहर का खाना ही मेरा लेट से थोड़ा बना था, तो बाकी काम के वजह से। और यहाँ पे खाना पीना जो खाने के बाद कुछ बर्तन था वो सारा बर्तन भी मैं धो के सेट कर लेती हूँ और फिर ना छत से मैं कपड़ा लाने के लिए जाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं छत पर से मैं कपड़ा सारा लेके आ चुकी हूँ और थोड़ा शाम भी हो गया था, थोड़ा क्या मैं समझो तो अच्छा खासा शाम हो गया था। क्यों जो रात होती है ना बड़ी करती है और दिन तो छोटा होता है, मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है और ना जल्दी काम भी नहीं निपट पाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर मतलब अभी बहुत छोटा दिन करता है ना, इसकी वजह से बहुत जल्दी मतलब कब शाम हो जाती है सुबह से पता ही नहीं चलती है। और मेरी जो 2 साड़ी थी ना मैं वो धुली थी, क्योंकि ये साड़ी ना मैं पार्टी में भी पहनी थी और यहाँ पर भी मैं एक दिन पहनी थी, इसलिए इसे धो के रख दूँगी। फिर याद नहीं रहती है ना कि कोई पूजा पाठ में फिर मैं ऐसे ही ना पहन लूँ, तो मैं सारा धो करके ही रखती हूँ। और यहाँ पे इनका कुछ कपड़ा है, मतलब इनका तो कुछ कपड़ा के बहुत ज़्यादा है और सारा मुझे प्रेस करना है। और सच बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी क्या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, अपने कमर को आराम दे दूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि ये सारा कपड़ा है ना फिर अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो बस ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसीलिए मैं सोची नहीं, जो मतलब टाइम से हो जाता है तो वो हो ही जाता है। तो अभी ना ये मतलब इनका 5 शर्ट है और 1 कोट है और 2-3 जीन्स है, तो वो सारा मैं भी प्रेस करूँगी। प्रेस करने में भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और सच बताऊँ ना तो मुझे सबसे बोरिंग वाला काम प्रेस करना लगता है। मतलब ये जो है ना मतलब आराध्या लोग का कपड़ा तो बहुत आसानी से हो जाता है और ये इन लोगों का जो है ना बहुत मतलब वो करके करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाती है। लेकिन जो काम है तो वो तो अपने जगह पे करना तो पड़ेगा हम ही लोग को, नहीं तो ऐसे ही फैला रहेगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रेस करते हैं। और आराध्या भी घूम कर आ चुकी है, वो भी परेशान कर रही है, इधर से उधर वो भी कर रही है। तो मैं आप सबको पूरा कपड़ा प्रेस करके मिलती हूँ। फाइनली पूरा 1.5 घंटे के बाद मुझे ना प्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले मैं कभी नहीं करती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कपड़ा प्रेस करने में। और यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा प्रेस हो चुका है, तो ये सारे कपड़े ना मैं अपने जगह पर रख देती हूँ। नहीं तो पता है मैं आप सबसे ये बता रही थी ना कि अगर मैं कपड़ा भूल जाऊँगी मतलब धो करके और प्रेस करके ना रखूँ ना, तो पता है क्या करेंगे ये लोग, पहन पहन के फिर गंदा कर देंगे और फिर मुझे ही धोना पड़ेगा फिर। इसीलिए मैं सोची कि और इन लोगों का क्या है ना कि रोज़ नया दे दो तो रोज़ नया ही पहनेंगे, ये नहीं है कि जो मतलब डेली में यूज करता हूँ तो वही पहन लूँ, ऐसा नहीं, सिर्फ बाहर में रहना चाहिए, बस पहनने से मतलब है। तो इसलिए मैंने सारा जल्दी से धो भी दी और प्रेस भी कर दी। प्रेस करने के बाद वो अपने जगह पे चला गया। अब जब कहीं आऊँगी तो फिर मैं निकाल करके दूंगी इनको। और फिर उसके बाद मेरा लास्ट काम रह गया था गैस की सफाई।
और फिर उसके बाद अभी शाम तो हो ही गया था, फिर ये लोग आएंगे तो फिर मैं चाय नाश्ता फिर नाइट का खाना वगैरह बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के।